अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन क्या है। तो फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन क्या है कि इफ अ पॉलिनोमियल p of x is expressed as p of x equal to g of x into h of x। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल p of x है, उसको हम इस तरह लिख सकें, दो अलग-अलग पॉलिनोमियल की फॉर्म में जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये जो g of x है और h of x है, g of x and h of x are called factors of p of x पॉलिनोमियल। और ये जो लिखने का प्रोसेस है, इसको फैक्टराइजेशन कहेंगे। अब फैक्टराइजेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगी कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए सी की फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि यहां से ए जो है दोनों में सेम है, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी की फॉर्म। तो ये जो ए है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ए दोनों बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग-अलग लिखा जाएगा। इसलिए फैक्टराइजेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो आने वाली पहली एक्सरसाइज में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। क्वेश्चन नंबर है 1 और फर्स्ट पार्ट है 2abc माइनस 4 टाइम abx प्लस 2abd। तो सबसे पहला काम है, आप देखिए कि तीनों अलग-अलग जो टर्म्स हैं, इनमें नंबर जो हैं वो किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो 2, 4 और 2 में 2 के टेबल पर ये तमाम नंबर डिवाइड होते हैं, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहां देखिए a, यहां भी a और यहां भी a, तो a कॉमन लिया जा सकता है। फर्स्ट टर्म में b, यहां b और यहां भी b मौजूद है, तो b तीनों में है, कॉमन लिया जा सकता है। यहां c है, ये x है और d है, अब ये एक जैसे नहीं है तो इनको हम कॉमन नहीं ले सकते, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो 2ab
इन टर्म में से अलहदा करके हमने बाहर लिख लिया है, और जो बाकी बचेगा उसको लिखते हैं। 2ab बाहर आ गया, यहां रह गया c, ये माइनस का साइन। 4 को इस 2 से डिवाइड किया तो 2, ab बाहर चला गया, यहां x रह गया, प्लस 2ab बाहर चला गया, यहां रह गया d। तो इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये फैक्टराइज हो चुका है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। तो सबसे पहला काम है, हम देखेंगे कि तमाम जो नंबर्स हैं ये किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, बड़े से बड़े टेबल पे। तो 3 के टेबल में 9, 12 और 18 होता है। उसके बाद किसी टेबल पर ये तीनों डिवाइड नहीं होते, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। यहां x है, यहां भी x² है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। अब यहां y है, यहां y है, यहां y² है, तो लीस्ट पावर, कम से कम जो पावर होगी वो कॉमन लेंगे, तो y कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से 9 को 3 से डिवाइड किया 3, x यहीं रहेगा, y बाहर चला गया कॉमन की सूरत में। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, x² यहीं रहेगा, y बाहर चला गया कॉमन की सूरत में, प्लस 18 को 3 से डिवाइड किया 6 और y बाहर चला गया, एक y बच गया। ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट, माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। तो यहां से देखते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो माइनस को कॉमन लेते हैं तमाम टर्मों में से, फिर 3, 3 और 9 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। इसमें x² है, यहां x है, यहां x है, तो सिंपलेस्ट जो है फॉर्म x है। यहां y है मगर यहां नहीं है, तो y कॉमन नहीं होगा। तो यहां से -3 को -3 से डिवाइड किया 1 आंसर आया, और x² में से एक x बाहर कॉमन आ गया, एक बच गया, और y माइनस बाहर चला गया है तो यहां प्लस आ गया, 3 और x बाहर है तो यहां 1 आ गया। दूसरे लफ्जों में -3x को जब -3x से डिवाइड किया तो आंसर आया +1। ये प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस, साइन चेंज हो गया। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, x कॉमन हो गया, और यहां y²। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद देखें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 5ab² माइनस 10a²b³ माइनस 20a³bc²। तमाम टर्मों में से सबसे पहले नंबरों को देखते हैं कि कौन से टेबल पर ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो 5 के टेबल पे यहां a है, a² a³ सबसे कम पावर है 1, तो a कॉमन, b² b³ b सबसे कम पावर है, b की पावर 1 कॉमन, तो c³ c और c², तो c कॉमन। तो 5 बाहर, a बाहर, एक b बाहर, एक रह गया, एक c बाहर, 2 c रह गए। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, एक a बाहर,
एक b बाहर, तो ए बी स्क्वायर, और ये वाला c बाहर आ गया, ये माइनस 20 को 5 से डिवाइड किया 4, एक a बाहर, 2 रह गए, b बाहर और एक c रह गया। तो ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट, 3x क्यूब y x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस 3y। तो सबसे पहले नंबरों में चेक करते हैं कि कोई नंबर से एक ही टेबल पे डिवाइड होता है, तो 3 और 7 एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो नंबर कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद है यहाँ x की पावर है 3, यहाँ x की पावर है 2, छोटी पावर कॉमन, यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, छोटी पावर कॉमन। उसके बाद देखें x माइनस 3y और x माइनस 3y सेम है, कॉमन ले लिया, और यहां पर आपके पास बच गया 3, 3 में से 2x बाहर चले गए, 1x रह गया, यहां पर माइनस 7, और यहां 2y में से 1 बाहर चला गया, y रह गया। तो ये आपका आंसर। सिक्स्थ पार्ट, 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां देखिए 8 और 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, यहां x है, यहां x है कॉमन, यहां y क्यूब है, यहां y स्क्वायर है, y स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है दोनों में सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी कॉमन आ जाए। अब पहली जो टर्म है इसमें बच गया हमारे पास y, और दूसरी में 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और यहां आपके पास यही 4 ही रहेगा, बाकी कॉमन आ चुका है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 2, फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो हम जिन टर्मों में x इन्वॉल्व है या x शामिल है उनको एक साथ लिख लेते हैं, तरतीब देते हैं, अरेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। 5ax माइनस 5bx, फिर हमारे पास यहां से y वाली जो है इनको अरेंज करते हैं, माइनस 3ay और प्लस 3by। तो पहली दो टर्मों में से आप देख सकते हैं कि 5 और x कॉमन लिया जा सकता है, तो पहली टर्म में a रह गया और दूसरी में माइनस b, ये वाला माइनस कॉमन लेंगे, और फिर साथ कॉमन है 3, और यहां दोनों में से y कॉमन है, तो यहां रह गया a, इस माइनस की वजह से ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो b। अब देखें कि इस मरहले पे, इस स्टेप पे आकर आपको ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशंस दोनों में सेम एक जैसी नजर आ रही, तो कॉमन ले लेते हैं a माइनस b, और यहां फर्स्ट जो टर्म है इसमें 5x रिमाइंडर या बाकी बच गया, माइनस सेकंड में 3y। तो ये हमारा आंसर है।
सेकंड पार्ट, थ्री एक्स वाई प्लस 2y माइनस 12x और माइनस 8। तो x वाली टर्मों को अरेंज करके एक साथ लिखते हैं। तो 3xy माइनस 12x और बाकी जो दो टर्में बच गई हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज करके लिख देते हैं। तो पहली दो टर्मों में से आप देख सकते हैं कि 3 और 12 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन। तो यहां ये 3x बाहर चला गया, y रह गया और 12 को डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 4 और ये x कॉमन आ चुका है। ये वाला साइन प्लस का वैसे ही। और यहां देखें 2 और 8 2 पे डिवाइड हो जाता है, कॉमन। और यहां रह गया y माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया 4। अब आप देख सकते हैं कि दोनों टर्मों में आपको y माइनस 4 कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 4 और यहां 3x बच गया और इस जगह पे प्लस 2। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। तो यहां भी अरेंज करते हैं x के रिस्पेक्ट, यानी x के रिस्पेक्ट हम पावर के लिहाज से इसको तरतीब दे लेंगे। तो सबसे बड़ी पावर है x की, x क्यूब। फिर ये देखें x स्क्वायर है तो माइनस 2x क्यूब y, सॉरी x स्क्वायर y। फिर यहां x की पावर 1 है, माइनस 3xy स्क्वायर और यहां x की पावर है 0 या x है ही नहीं तो 6y क्यूब। पहली दो टर्मों में से कॉमन लेंगे x स्क्वायर, तो यहां रह गया x माइनस ये x स्क्वायर बाहर कॉमन आ चुका है तो 2y, ये वाला माइनस वैसे ही। और 3 और 6 3 पे डिवाइड होते हैं और x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां आ गया 3 और y स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो x बच गया और यहां पर 3 टू द 6 और एक y बच गया। अब आप देखें कि ये ब्रैकेट में मौजूद एक्सप्रेशंस जो हैं ये कॉमन है। तो x माइनस 2y कॉमन ले लिया और यहां रह गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू z या z प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू x। तो यहां हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी सूरत में कोई भी जो वेरिएबल है वो कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो ब्रैकेट खोलते हैं तो यहां से z और यहां से x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर x माइनस x और z स्क्वायर। तो अब हम जो है जिन टर्मों में x और y शामिल है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जिनमें x और z या y और z शामिल है तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहां से देखें फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है इनको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर z माइनस x और z स्क्वायर।
और माइनस दूसरी और तीसरी टर्म को लिखते हैं वाई स्क्वायर जी और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां देखें पहली दो टर्मों में से आप कॉमन ले सकते हैं x और z, ये कम पावर्स हैं तो यहां x रह गया और माइनस यहां पर z या z रह गया। अब यहां से आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये x और ये माइनस z या z। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस z एक्सप्रेशन दोनों टर्मों में मौजूद है, कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस z, तो फर्स्ट टर्म में x और z और प्लस y स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं 144 a स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1। यहां देखें कि 3 टर्में हैं और हम पेयर बनाकर कॉमन नहीं ले सकते, और तीनों में से वैसे भी कोई जो है वेरिएबल और नंबर कॉमन नहीं है। ऐसी सूरत में हम ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको देखते हैं कि क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हमें नजर आ रहा है कि हम इसको दो इक्वल पार्ट में अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 24 को लिख सकते हैं 12a प्लस 12a प्लस 1। अब पहली दो टर्मों में से 12 और a कॉमन ले लीजिए। 144 को 12 से डिवाइड किया, आंसर आया 12, और ये a कॉमन ले लिया तो ये a बच गया यहां से, प्लस 12a कॉमन है तो यहां आ गया 1। प्लस यहां से 1 कॉमन, तो 12a प्लस 1। अब दोनों में से आपको नजर आ रहा है 12a प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो फर्स्ट टर्म में 12a ये बच गया और प्लस 1 यहां से ये बच। अब आप देखें कि दोनों ब्रैकेटों में एक जैसी एक्सप्रेशन है, तो हम इसको सिंगल टाइम लिखकर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हम इसको अरेंज करते हैं ताकि हम कोई अलजेब्रिक फार्मूला या कॉमन लेने का कोई प्रोसेस जो है वो कर सके। हम इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस बी ओवर ए होल स्क्वायर। अगर ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर भी आंसर 2 ही आएगा, तो हमने इस 2 को इस तरह लिख लिया। अब इस 1 को a और b की फॉर्म में लिखते हैं, तो a ओवर b होल स्क्वायर 2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a प्लस b ओवर a होल स्क्वायर। तो इस 1 को हमने a ओवर b और b ओवर a की फॉर्म में लिख लिया। b b से कैंसिल हो जाएगा, a से, तो ये आंसर हमारा 1 नहीं आएगा, तो 1 इस फॉर्म में लिखा गया। अब यहां भी 3 टर्में बन रही हैं, हमें कॉमन लेने के लिए इनको 4 में तब्दील करना है। तब्दील करते हैं, a ओवर b होल स्क्वायर माइनस
ए ओवर बी माइनस ए ओवर बी इंटू बी ओवर ए और प्लस बी ओवर ए होल स्क्वायर। तो हमने इसको दो दफा, मिडल वाली टर्म को दो दफा अलहदा अलहदा करके लिख लिया। तो पहली दो टर्मों में से आपको नजर आ रहा है ए ओवर बी कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां ए ओवर बी माइनस ये वाला, ए ओवर बी कॉमन है तो बच गया बी ओवर ए, ये वाला माइनस, और यहां से बी ओवर ए कॉमन, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए लिख सकते हैं। अब कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, और फर्स्ट टर्म में ए ओवर बी बच गया और माइनस सेकंड में बी ओवर ए। दोबारा ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो हम एक दफा लिखकर होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो मिडिल वाली टर्म को अलहदा अलहदा करके दो दफा लिखते हैं। x प्लस वाई माइनस 7z इंटू एक्स प्लस वाई 7z इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 49z स्क्वायर। पहली दो टर्मों में से आपको नजर आ रहा है कि x प्लस वाई कॉमन लिया जा सकता है। यहां रह गया x प्लस वाई माइनस 7z। अब माइनस ये वाला और 7z कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां रह गया x प्लस वाई और माइनस 7z। अब यहां ये वाली ब्रैकेट जो है तो यहां देखें, फर्स्ट जो आपके पास टर्म है और सेकंड में आप कॉमन ले सकते हैं x प्लस वाई माइनस z 7z को। तो फर्स्ट टर्म में बच गया x प्लस वाई और सेकंड में माइनस 7z। तो दोबारा आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं सेम है। आप सिंगल टाइम इसको लिखिए और होल स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट है। तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो मिडल वाली टर्म को अलहदा अलहदा करके लिखते हैं। तो 12x स्क्वायर माइनस 18x
-18x + 27। तो पहली दो टर्मों में से आप देखेंगे 12 और 18 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं और साथ x कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से। तो 6 2 दा 12 और 6 3 दा 18। अब 8 और 27, सॉरी यहां 18 है, 18 और 27 9 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 9 2 दा 18 और 9 3 दा 27। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन दोनों टर्मों में मौजूद है, तो ये कॉमन लेंगे और फर्स्ट टर्म में 6x और सेकंड में -9। तो आप देख सकते हैं कि यहां से 6 और 9 फर्दर दोबारा कॉमन लिया जा सकता है 3 को। तो यहां से 3 कॉमन लेते हैं, तो 2x - 3 और 3 जो कॉमन लिया है तो 3 2 दा और 3 3 दा 9। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम एक्सप्रेशन आ चुकी है। तो आप लिख सकते हैं 3 × 2x - 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है।